डार्क सर्कल्स एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है बिकॉज डार्क सर्कल्स परसीव करने में आपको लगता है काले हैं, पर जब आप देखो पास जाके उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लूज स्किन जिसको पेरी और बाइटलिंग लूसनिंग कहते हैं, और दूसरा होता है द कलर कंपोनेंट, और थोड़ा सा उसमें होता है ब्लड वेसल्स का कंपोनेंट। इंडियंस में देखोगे तो बहुत बड़े मेजॉरिटी में लोगों का होता है बिकॉज ये हमारी एक जेनेटिक ट्रेट है। हर पेशेंट मेरे पास आके कहेगा जी मेरी डार्क सर्कल्स है। छोटे से छोटा 12 साल वाला बच्चा भी कहेगा और 80 साल वाला कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन रीजन ऑफ डार्क सर्कल्स। ओवर स्लीप, अंडर स्लीप, हम लोगों को लगता है सिर्फ कम सोने से होता है, ज़्यादा सोने से भी होता है। टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, टू मच ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वॉचिंग, दैट इज द थिंग। आंखों के नीचे काले घेरे, बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज डर्मेटोलॉजिस्ट से जानते हैं इसका इलाज। त्वचा रोग विशेषज्ञ और जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिका सचदेव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो आंखों के नीचे काले घेरे सबके नहीं होते, पर जिनके कईयों के तो बहुत डार्क होते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक आप इंडियंस में देखोगे तो बहुत बड़े मेजॉरिटी में लोगों का होता है बिकॉज ये हमारी एक जेनेटिक ट्रेट है। सो इंडियंस में काफ़ी होता है। नॉर्थ इंडियंस में ज़्यादा दिखता है बिकॉज हमारी कलर त्वचा फेयर होती है तो दिख जाता है। थोड़ा साउथ इंडिया में जाके क्योंकि कलर थोड़ा सांवला होता है तो इतना पता नहीं चलता, बट होता हम सारे इंडियंस को है सिवाय थोड़े जो बहुत लकी होते हैं। अब डार्क सर्कल्स एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है बिकॉज डार्क सर्कल्स परसीव करने में आपको लगता है काले हैं, पर जब आप देखो पास जाके उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लूज स्किन जिसको पेरी और बाइटलिंग लूसनिंग कहते हैं, और दूसरा होता है द कलर कंपोनेंट, और थोड़ा सा उसमें होता है ब्लड वेसल्स का कंपोनेंट। अच्छा। सो नाउ इन तीनों चीज़ों को अलग तरीके से ट्रीट करना होता है और समझना होता है कि तीनों में कौन सी चीज़ हो सकती है ट्रीट, कौन सी नहीं हो सकती। सो अगर आप देखो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट मेरे पास आके कहेगा जी मेरी डार्क सर्कल्स है। छोटे से छोटा 12 साल वाला बच्चा भी कहेगा और 80 साल वाला कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं। पर ये कोई डिजीज थोड़ी, Disease बीमारी नहीं, थोड़ी है। नहीं, बट ये बॉदर बहुत करती है लोगों को। अब उससे बंदा थका लगता है, एग्जॉस्टेड लगता है, फ्रेश नहीं लगता। जब आप उनकी स्किन को स्ट्रेच करो, उसको स्ट्रेच टेस्ट कहते हैं, आप उनकी स्किन को खींचो तो आपको पता चलता है कि वो सारा कलर गायब हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो पेरी और बाइटल लाइंस होती हैं, वो फीलिंग ऑफ डार्कनेस देती हैं। उनको खींचो तो वो सारा कुछ गायब हो जाता है, थोड़ी सी ब्लैकनेस रह जाती है। उसका इलाज टोटली डिफरेंट है, वो डार्क सर्कल है ही नहीं। पर कईयों के बहुत ज्यादा होते हैं, वो बैग्स होते हैं ना, वो पफिनेस हो जाती है। कईयों के इतने विजिबल नहीं होते। नहीं, दैट इज व्हाट ना, बिकॉज देयर सो मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जिनके बहुत सारे बैग्स होते हैं, लूज स्किन होती है, पफिनेस होती है, लाइनें होती हैं, वो लगते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा हैं। उसको स्ट्रेच करने के बाद अगर वो चला जाए, इसका मतलब वो सिर्फ लूज स्किन के कारण है। उसमें हम एक ट्रीटमेंट कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। वो ये एक्स्ट्रा स्किन को उतार के रिमूव कर देते हैं, तो सडनली आपकी एज 20 ईयर्स यंगर लगती है बिकॉज वो बैग्स चले गए। तो वो डार्क सर्कल नहीं था, इट वॉज अ रॉन्ग वे ऑफ प्रोजेक्टिंग इट। दूसरा होता है जिनकी पिगमेंटेशन होती है। अब पिगमेंटेशन में दो है, एक कालस वाकई कलर होती है, और दूसरी होती है नीचे नीचे ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ, जो आपको एक फीलिंग ऑफ डार्क सर्कल्स देती है। अब वो जो कलर का पार्ट है उसमें तो हम ऑइंटमेंट्स पील से लाइट कर देते हैं, अगेन लाइट कर सकते हैं, जाता नहीं है। बट जो वो ब्लड वेसल का कंपोनेंट होता है वो कभी नहीं जाता, वो तो रहता ही है। सो अब अगर कहो कि ट्रीटमेंट कर दो, आप 100% किसी को डार्क सर्कल फ्री नहीं कर सकते। क्लियर है ये, बिकॉज ब्लड वेसल्स तो हैं ही हैं, वो तो जाने नहीं वाली। सो बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जिनके पास तीनों कंपोनेंट ना हो और उनको कुछ ना हो, बट बहुत लोगों के होती है, तो हमें समझाना पड़ता है। सो इफ़ यू आस्क, मेरी प्रैक्टिस में अगर कोई डार्क सर्कल वाला आएगा 100%, उसमें से 70% ऐसे होंगे जो स्ट्रेच करने में चले जाते हैं, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर उनको समझाना पड़ता है क्योंकि वो फिर एक पहले डिससेटिस्फाई से होते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उनको सर्जरी बोल दो तो वो बेचारे अपसेट हो जाते हैं कि सर्जरी तो मैंने नहीं करानी, उनको लगता है दवाई दे दो उससे ठीक हो जाओ, बट वो उस पर वो रूज स्किन में कुछ कर ही नहीं सकते आप। जब आते हैं पिगमेंटेशन, उसमें हाँ ऑइंटमेंट्स होती हैं आजकल, पील्स होते हैं, लेज़र्स होते हैं, इन तीन चीज़ों से ये लाइटनिंग हो जाती है। वो भी जैसे डिपेंड्स ऑन कितना डार्क है, बहुत डार्क है तो नहीं होता इतना ज़्यादा, लाइट होता है तो बेटर हो जाता है।
सो ये आजकल डार्क सर्कल क्रीम्स में विटामिन के डाली जाती है, हाइलुरोनिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, ये सारे प्रोडक्ट्स पिगमेंट को लाइट करते हैं और अंदर के जो पिगमेंट होती है जो ब्लड वेसल्स के कारण होती है उसको भी लाइट कर देती है, विटामिन के उसको लाइट कर देती है, सो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। बट रिजल्ट्स इफ़ यू से कि कोई भी डार्क सर्कल वाला पेशेंट डार्क सर्कल फ्री हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये। Clear है। लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण भी डार्क सर्कल्स गलतियों इन द सेंस हमारी आईज हमारा एक मिरर होता है, हमारे इमोशंस, हमारे स्ट्रेस, हमारे डिजीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाद में बात करते हैं, सबसे पहले तो हेरिडिटरी होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हेरिडिटरी है, जनरेशन्स में चलता है, तो वो एक जीन्स में होता है। सो वो आप हर उसमें देखोगे आप, बच्चों में भी आगे भी। सो उसमें तो वैसी मुश्किल है ठीक करना। फिर जैसे आपने कहा बीमारियों के कारण हो सकता है, ओवर स्लीप, अंडर स्लीप, हम लोगों को लगता है सिर्फ कम सोने से होता है, ज़्यादा सोने से भी होता है। डार्क सर्कल्स, टीवी स्क्रीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, टू मच ऑफ मोबाइल्स, टू मच ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वॉचिंग, दैट इज़ अ थिंग। बीमारियों से हो सकता है, लोग हैव डिजीजेस जिनको माइग्रेन्स होती हैं, जिनको विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको चश्मा बहुत मोटा होता है, बहुत जल्दी लग जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन। माइग्रेन तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जिससे डार्क सर्कल्स होते हैं। बीमारियां हो, कोई जब बीमार होता है तो सबसे पहले हमारी आंख में दिखता है कि आंखें थोड़ी डार्क हो गई हैं, भरी हुई हैं। सो बीमारियों का इट इज़ अ मिरर ऑफ योर इनर बीमारियां। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप विटामिन डी, हम B12 और सब कह रहे थे, डेफिशिएंसीज में आयरन डेफिशिएंसी सबसे कॉमन रीजन ऑफ डार्क सर्कल्स। अच्छा, सबसे कॉमन बॉडी में आयरन की कमी है, खून की कमी हो, जैसे लेडीज का, यंग गर्ल्स का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद, और एडिक्वेट डाइट तो हमारी होती नहीं। डार्क सर्कल्स होते हैं। सबसे अगर डार्क पहले सर्कल्स है तो ये भी देखना चाहिए कि आपका आयरन तो नहीं कम है। सारे विटामिन प्रोफाइल करना चाहिए। वो डेफिशिएंसीज के कारण सबसे पहले आंख, जैसे मैंने कहा आंख आई इज अ मिरर ऑफ आवर इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो वो एक बता रही है आपको कि ये वीक है, इसकी आंखें, इसलिए कहते हैं ना ढस रही हैं, अंदर जा रही हैं, वो ढस नहीं रही है। बेसिकली इट इज़ द डार्क सर्कल विच गिव्स द लुक, इट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज। और हमारे गांव में इतना वर्म इन्फेस्टेशन है कीड़ों के कारण, हमारे बच्चे, लड़कियां नहीं, बच्चों को, बॉयज़ को भी वर्म्स के कारण हो जाता है, तो वो भी डेफिशिएंट होते हैं। तो डाइटरी डेफिशिएंसी से बहुत कॉमन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द व्हाट शुड आई से, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिजीज़। कोई बीमार होगा तो फेस पे देखेगा। लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, उनसे भी नींद चढ़ी रहती है, उससे भी वो डार्क लगते हैं, डार्क सर्कल्स शो करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बेसिकली गिविंग यू अ सिग्नल ऑल्सो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसको एड्रेस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट। और डार्क सर्कल्स के लिए वो कहते हैं खीरा लगा लो या कुछ और चीज़ें। प्रॉब्लम है कि खीरा लगाने से आप कुछ जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको तो आप सॉल्व नहीं कर रहे ना, जो आप लूजनेस है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक है, थायराइड के पेशेंट्स की होती है कि पफिनेस हो जाती है आईज में, डेली चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, स्वेलिंग हो जाती है, उससे पफिनेस होती है। अब आप खीरा लगा के अब वो थायराइड की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर नहीं रहे हो। जो बंदा कंप्यूटर्स पे बैठा है, तो बेसिकली रूट कॉज को नहीं ट्रीट करोगे तो बाहर से खीरा क्या करेगा। मैं तो इनफैक्ट पेशेंट को कहती हूँ वही खीरा खा लो, वही टमाटर अंडा खा लो, एटलीस्ट न्यूट्रिशनली तो आप ठीक हो जाओगे। लगाने से तो कोई पेनिट्रेट नहीं हो रहा। लगाने में ये ज़रूर है कि चलो थोड़ा विटामिन सी, जैसे मैंने पहले बोला था, रेटिनॉल और सबसे, उससे स्किन की टॉटनेस, टाइटनेस हो जाती है, पिगमेंट थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वो दवाइयों से होता है। बट ये जो आप टमाटर खीरा लगाते हो उससे कुछ नहीं होने वाला है। पर जब दवाइयाँ या क्रीम स्किन के अंदर जाती हैं, पेनिट्रेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हाँ जी, तो फिर ये खीरा टमाटर नहीं होते? नहीं, क्योंकि इसमें एक्टिव्स नहीं है ना, इसमें एक्टिव नहीं है। खीरा में कौन सा विटामिन के या विटामिन सी है जो अंदर जा रहा है। और इनफैक्ट मैं पेशेंट्स को बहुत कहती हूँ कि हमारे गॉड हैज़ गिवन अस अ बैरियर, ये हमारा एक बैरियर है जिसका pH 5.5 है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जब आप ये प्रोडक्ट्स, टमाटर, खीरा, खट्टी खट्टी चीज़ें लगाते हो, आप उस बैरियर को इरोड कर देते हो, आप उसको उतार देते हो। सो योर स्किन गेट्स एक्सपोज टू मोर डैमेज। सो जो बाहर की चीज़ें होती हैं, धूप, ये आप उसको डैमेज कर रहे हो। वो प्रोटेक्टिव लेयर को तो आपने उतार दी, ठीक है ना। तो डोंट यूज थिंग्स विच यू नो व्हाट दे डोंट हैव। उसमें अगर प्रोडक्ट जो आपको, यू नॉट अवेयर, उसमें एक टमाटर में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें आप खा लो, अंदर से वो जैसे उन्होंने मिनरल्स बन के आना है उनको वैसे आने दो, ना कि बाहर से। जो साइंटिफिक बेसिस है ये सारे प्रोडक्ट्स यूसेज में, इसमें बहुत R&D जाती है कि उसका एक्टिव निकाल के डाला जाता है कि जो आपके स्किन के साथ कंपैटिबल हो, pH के साथ कंपैटिबल हो, तब काम करे। आप सरप्राइज्ड होगे कि एक प्रोडक्ट को R&D में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी मेहनत, कितने साल लगते हैं, कितने टेस्ट्स होते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है। राइट। सो आप उसको इतना सिंप्लीफाई कर देते हो, इतना सिंपल होता नहीं है। नहीं तो आपको टमाटर बॉटल में मिल जाते। राइट, तो अब जिनके डार्क सर्कल्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैसेज तो ये है कि अंडरलाइंग कॉज को पहले ढूंढो, फाइंड आउट व्हाट इट इज। अगर तो हेरिडिटरी है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपकी बीमारी कोई है, उसको पेशेंट के साथ डॉक्टर ने बैठ के देखना है कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, समझाना है कि वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, उन्होंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। जब एक बार हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर बैग्स हो गए हैं, स्किन लूज हो गई है, रिंकल होके बैठ रही है, उसमें आपको सर्जरी करा के उस एक्स्ट्रा स्किन को उतारनी है। यूड बी सरप्राइज्ड कितना फ़र्क पड़ जाता है। मैं पेशेंट्स को जब दिखाती हूँ उनको कि ऐसे उठा के अगर ये निकाल लोगे, वो शॉक हो जाते हैं कि सडनली उनका फेस 15 साल यंगर लगने लग जाता है। और हम आप सब डार्क सर्कल लोअर का बोलते हैं, बट ये ऊपर भी होता है, अपर लाइड में भी होता है। तो थोड़ी देर के बाद वो भी सैग होने लग जाता है, तो विजन में ना वो आ जाता है, नीचे लटक जाता है। सो लोगों को लगता है कि जैसे ढल गया है, वो भी टाइट हो जाता है। सो वो सर्जिकल प्रोसीजर है, ऑफ कोर्स वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, हम नहीं करते, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी डूएबल। फिर फिलर्स होते हैं, इसके अंदर फिलर डाल दो तो थोड़ा सा एक फुलनेस आ जाती है, थोड़ी सी न्यूट्रिशन आ जाती है, इन द सेंस थोड़ा उसमें व्हाट शुड आई से फ्लूइड रिटेन होता है, तो इट लुक्स हेल्दियर। बट वो है कि उसका असर टेम्प्रेरी है, परमानेंट तो है नहीं। और नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी बीमारी है या आयरन डिफिशिएंसी है या विटामिन डी, B12 सब उसको काउंटरैक्ट करो। फिर अपनी अंडर आई क्रीम्स जो होती है, जो जिसमें विटामिन सी और रेटिनॉल और कोजिक एसिड होता है, वो लगा लो, तो ताकि हमारा कलर पार्ट बेटर हो जाए। तो वो भी कर लो, ज़रूरी नहीं कि कुछ नहीं करना, इम्प्रूव तो हो ही जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द डार्क सर्कल यू आर ट्रीटिंग। इसलिए यहाँ पे इसको हम स्ट्रेच टेस्ट कहते हैं। हम स्ट्रेच करके देखते हैं। फर्स्ट थिंग डॉक्टर करेगा, स्किन को स्ट्रेच करके देखेगा कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं।